हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम काफी साइज कवर करने वाले हैं एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटी से रिलेटेड है एंड यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाहे फिर आप उसको मेन रिलेट करो, चाहे फिर आप उसको प्रीलिम से रिलेट करो, राइट। आज कुछ हम ऐसी ही बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में जो कि है एक्सपेंशन ऑफ इंडिया सोशल सिक्योरिटी नेट। जिन लोगों को इस वाले टॉपिक का मतलब समझ में आया जल्दी से कमेंट करके आओ। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि रिसेंट में ही काफी सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ को रिलेट कर रहा है। चलो एक स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। क्या सिर्फ नौकरी मिलना काफी है या उस नौकरी के बाद सुरक्षा भी होनी चाहिए? इंडिया में करोड़ों लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन बीमारी आए, बुढ़ापा आए या फिर जॉब चली जाए, क्या है उनका शरण? क्या है उनका सहारा? चलिए समझते हैं इंडिया का एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लैरिफाइड होगा इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स और फॉर्मल सेक्टर जॉब क्या होती हैं, एंड साथ ही साथ में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होते हैं, राइट। जिन भी लोगों को पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सोशल सिक्योरिटी। नौकरी सबको मिल जाती है, लेकिन नौकरी की प्रोटेक्शन होनी भी तो जरूरी है। अब समझते हैं पहली बात, ये जो वर्ड है सोशल सिक्योरिटी, इससे एक पर्टिकुलर पर्सन क्या समझेगा। सोशल सिक्योरिटी मतलब सरकारी प्रोटेक्शन सिस्टम जो लोगों को इनकम लॉस, हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट, बुढ़ापा या बेरोजगारी के टाइम पर सेफ्टी नेट देता है। आई होप आपने सारे पॉइंट्स को सुना होगा। एक ऐसी सरकारी प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि इनकम लॉस, हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स, बुढ़ापा या बेरोजगारी के टाइम पे सेफ्टी नेट देता है। जैसे कि एग्जाम्पल तो चाहिए, पेंशन मिलना, इंश्योरेंस कवर्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स या फिर कुछ सब्सिडाइज हेल्थ केयर। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए सोशल सिक्योरिटी के। अब करंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे और क्या बदला है। मैं बात करता हूं मार्च 2025 की। गवर्नमेंट के नए स्टेप्स लिए हैं जिससे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स भी सोशल सिक्योरिटी नेट के अंडर आएंगे। तो ये बात हुई है मार्च 2025 की, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब वो steps समझ लें। इसके अंदर हम कई सारी स्कीम्स को देखने वाले हैं। तो आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो यहाँ पे कर जाएगी। सबसे पहले ई श्रम पोर्टल। अब जिन जिन लोगों को पता है वो जल्दी से सम्स अप करो। ई श्रम पोर्टल का एक्सपेंशन हुआ। ई श्रम है क्या? बेसिकली सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, राइट। तो ई श्रम पोर्टल के बारे में जिन जिन लोगों को पता है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन कौन है? जैसे कि हमारे वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर डोमेस्टिक हेल्पर्स। अगर हम रीसेंट अपडेट की बात करें मार्च 2020 12.8 करोड़ लोग, इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 13 करोड़ लोग, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिसे गवर्नमेंट डायरेक्टली स्कीम्स और बेनिफिट से लिंक कर रही है। तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। रियल लाइफ एग्जांपल की मैं इससे बात करता हूँ। एक लड़की है लक्ष्मी, दिल्ली की मेड है। ई श्रम रजिस्टर होने के बाद 500 की कोविड रिलीफ और फ्री राशन लेती। तो कितना बेनिफिट मिला ना ई श्रम पोर्टल का। और टोटल कितने लोग रजिस्टर हो चुके हैं? 13 करोड़ लोग। 12 रियल एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ आप मान के चलो। ये वो लोग हैं जो इस स्कीम के साथ अब इनरोल हो चुके हैं। ई श्रम पोर्टल क्या है, क्लियर हो गई। तो ये क्या है, एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी नेट। चलो दूसरी स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत का वाइडर कवरेज। अब आयुष्मान भारत तो आपने पढ़ा ही होगा, कौन सी स्कीम है, क्या करती है। चलो थोड़ा सा बता देते हैं। हेल्थ इमरजेंसी सबके लिए रिस्की होती है, राइट। स्पेशली
एक लोअर या फिर कह लो गरीब फैमिलीज के लिए। तो आयुष्मान भारत स्कीम, पीएमजे, पीएमजे अब कवर कर रही है 5 लाख तक का ट्रीटमेंट पर फैमिली पर ईयर। कितने तक का ट्रीटमेंट? 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। न्यू एडिशन क्या हुआ इसके अंदर? अब इन्फॉर्मर वर्कर्स के लिए भी ऑटो एनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है। कहाँ से? ई श्रम पोर्टल के थ्रू। तो इसीलिए मैं आपको सीरीज में लेके चल रहा हूँ, ताकि पहले ई श्रम कवर कर लिया, फिर अब आयुष्मान भारत कर लिया, तो नॉर्मल सेक्टर्स का भी इसमें इनरोलमेंट हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर क्या रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें। एक लड़के का नाम लेते हैं रमेश भैया, एक पेंटर। अब उन्हें हार्ट सर्जरी करानी थी, तो अब उनका 1.2 लाख का बिल बिल्कुल जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि वो आयुष्मान भारत ने सारा कवर किया। तो कितनी अच्छी स्कीम है। जो पेंटर अपनी हार्ट सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अब ड्यू टू दिस स्कीम वो कवर कर पा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। चलो अच्छी बात है। आ, एक और स्कीम, PMMVY। मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली अलग से सेशन भी लिया था। इन लोगों ने सेशन देखा होगा तो उन्हें क्लियर होगा कि पहले सिर्फ पहले बच्चे पे 5,000 मिलते थे, लेकिन अब दूसरे चाइल्ड के लिए भी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, वो जो दूसरा चाइल्ड है क्या उसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल मेंशन है कि लड़की ही होना चाहिए या फिर सिर्फ लड़का ही होना चाहिए? एग्जाम्पल की बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक बिहार की एक आशा वर्कर थी, सेकेंड चाइल्ड ये 6,000 का मेटरनिटी बेनिफिट मिला। इसे न्यूट्रिशन और रेस्ट दोनों चीजें इंप्रूव हुई। अच्छा, मैं तो बात कर रहा हूँ जब PMMVY की बात करते हैं तो 5,000 मिलते हैं। यहाँ पे तो मैंने जो बिहार में एक आशा वर्कर जिनकी बात करी, उन्हें 6,000 कैसे मिल गए? ये जो एडिशनल मैं 1,000 रुपीज की बात कर रहा हूँ, ये कौन सी स्कीम के कवर होता है? ये जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बता चुका हूँ आपको। इसके बाद चौथी स्कीम, PMSYM। कितने लोगों को इसके बारे में पता है? नेशनल पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। काम करते करते बुढ़ापे का ख्याल नहीं रहता। PMSYM स्कीम में 55 मंथ से 3,000 पर मंथ दे, 55 से लेके 300 रुपीज पर मंथ तक देके 3,000 पर मंथ की पेंशन ले सकते हो आफ्टर 60 ईयर्स। इसके ऊपर हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा था, जिसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी गई थी। और ये जो PMSYM है, अभी से लिंक्ड है ई श्रम पोर्टल से। तो अब ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो लोग ई श्रम पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया, जब वो इससे लिंक है तो वो डायरेक्टली इससे भी लिंक हो गए। एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि यूपी में रहता है, लेबर है, इन्फोर्समेंट लेबर, 90 रुपीज पर मंथ दे के अब अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर रहे हैं। एटलीस्ट बुढ़ापे में कुछ अमाउंट तो मिलेगा ना उसको। चलो, ये पॉइंट हो गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, ये चीजें इतनी मैटर क्यों करती हैं? क्यों हमारे लिए ये लोग मैटर करते हैं? भाई क्यों नहीं मैटर करते? इंडिया के अराउंड 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जो है इन्वॉल्व है, जिनके पास पीएफ जैसी सुविधा नहीं है, पेंशन जैसी सुविधा नहीं है, मेडिकल लीव तो कुछ है ही नहीं। और ये सारी हमारी बेसिक सुरक्षा नीड्स हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है ही ना। अब ये चीजें जो जितने भी हमने ऊपर 4 स्कीम्स की बात करी, इनकी वजह से होगा क्या? पॉवर्टी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। ओवरऑल पूरी डेप्थ में जाके तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। साथ ही साथ में क्योंकि अब मनी सर्कुलेट करेगा तो जेंडर इक्वालिटी पे भी कहीं फर्क आएगा। ठीक है। और सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप 1, यहाँ पे पॉवर्टी है, और सेल्फ डेवलपमेंट गोल 3, दोनों ही गोल अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। जल्दी से कमेंट करो, सेल्फ डेवलपमेंट गोल 1 और सेल्फ डेवलपमेंट गोल 3 एग्जैक्टली क्या क्या कहता है? सेल्फ डेवलपमेंट गोल तो पॉवर्टी के बारे में बात करता है, सेल्फ डेवलपमेंट 3 किसके बारे में बात है? हेल्थ के बारे में या किसी और चीज के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हमारे आंसर को क्या इनरिच कर सकता है यहाँ पे? वो कर सकता है इससे रिलेटेड चैलेंजेस और हमारे सजेशंस। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो हमारे माइंड को टेस्ट करना चाहता है। सजेशंस और चैलेंजेस तो हमें पता लग जाएंगे, लेकिन सजेशंस हमारे दिमाग के होंगे। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं आप बताओ? अवेयरनेस कम है। अब जो लोग
वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो आदमी काम कर रहा है उसके पास छोटा सा मोबाइल है, कहीं के पास तो मोबाइल भी नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता, डेली वेज अर्नर है, 100-200 रुपए कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस चल रहा है। तो अवेयरनेस ही नहीं है, डिजिटल डिवाइड है। अबाउट मैंने आपको कल भी एक डेटा प्रोड्यूस करा था कि भाई अराउंड 60% लोगों के पास आज भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड गैप क्रिएट हो रहा है, फंडिंग में कहीं ना कहीं और इम्प्लीमेंटेशन में गैप है, ये जो करप्शन वाला प्रोसेस है, में ही सारे पैसे खा लिए जाते हैं। तो ये है, माइग्रेशन ट्रैकिंग डिफिकल्ट है, कितने लोग बिहार से दिल्ली माइग्रेट करते हैं, इसको ट्रैक करना डिफिकल्ट है, काफी बड़ी संख्या है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये तो हमारे हो गए बेसिक 4 चैलेंजेस। ये वो हैं जो मेरे दिमाग में है। अब आप इसमें एक्स्ट्रा कितने भी चैलेंजेस ऐड कर लो जो आपको रिकॉल, जो आप रिकॉल कर पा रहे हो। साथ ही साथ में बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, क्या सजेशंस हैं आपके। ई शर्म कितना अच्छा एग्जांपल है। तो आधार बेस्ड पोर्टेबिलिटी, तो हमने पहला ही चैलेंज क्या पढ़ा था, अवेयरनेस की कमी, तो अवेयरनेस कैंपेन ले आओ। ठीक है, एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मोटिवेट करो कि उसके थ्रू मोबिलाइजेशन स्टार्ट करें। ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर दो। अगर किसी भी पर्सन को इस पर्टिकुलर स्कीम से कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है या फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो एक ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म हो अच्छा, जो कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इश्यूज को रिजॉल्व करे। तो ये सारी चीजें मेरे दिन में आई कि हाँ ये वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, काम तो सब करते हैं, पर क्या सबको सुरक्षा मिलती है। India's growing social security net isn't just about safety, it's about dignity for every worker. अगर तुम्हारे आसपास कोई भी इनफॉर्मल वर्कर है, ई श्रम का नाम जरूर बताना, ताकि कहीं ना कहीं उस बेचारे की मदद हो सके, एंड वो भी सरकार की जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है इसका फायदा है। एंड दोस्तों, ऐसे ही इम्पैक्टफुल टॉपिक्स के लिए ट्रेनिपीडिया स्किल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपीएससी या जनरल अवेयरनेस के लिए ये कंटेंट बहुत जरूरी है। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करता सकते हो। एंड अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके दिमाग में स्क्रॉल कर रहा है बार बार कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें एक इजी वे में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके प्रीलिम्स और मेन दोनों के लिए रिलेवेंट होगा। तो थैंक यू, जब तक के लिए बस रेड रिवाइज करें, मिलते हैं।